वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। जैसा कि मैंने कहा था, एक कलाकार का जो हुनर है वो ही उसका परिचय होता है, उसी से उसकी पहचान होती है। और ये साबित करके दिखाया है आपने अपने परिचय से। कुलदीप जी, मेरा सवाल है आपसे कि आप इंस्ट्रूमेंटल कंपोजिंग से जुड़े हैं, संगीत बनाते हैं, लेकिन आज के दौर में जो युवा हैं वो खुद को स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, खुद की आवाज़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि कंपोजिंग का दौर यानी इंस्ट्रूमेंट कंपोजिंग का जो दौर है अब कम हो गया है और हर कोई अब सिंगर बनना चाहता है? हाँ, ये आपने जो सवाल किया श्रेया जी मुझसे, तो आपका बिल्कुल ठीक सवाल है। इसका दौर कम होता जा रहा है। इसकी वजह है जैसे हमारा मीडिया का जो दौर चल रहा है, लोग थोड़ा सा सीखते हैं और अपना गाकर और शेयर कर देते हैं। इससे हमारा क्लासिकल संगीत और ये जो तबला है ये कम होता जा रहा है। शास्त्रीय संगीत जो बच्चे राग सीखते हैं, जिसने राग सीखा है, अब राग के लिए तैयारी चाहिए होती है। और कोई भी लाइट सॉन्ग गाने के लिए या कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग गाने के लिए इतनी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती। तैयारी, हालांकि जो शास्त्रीय संगीत है वो नींव है संगीत की। जिसने शास्त्रीय संगीत सीखा होगा वही उस फील को समझ पाएगा संगीत की कि किस तरीके से गाना है। तो मैं सबसे पहले उन बच्चों को, जो युवा हमारे संगीत सीख रहे हैं, उनको ये राय देना चाहूँगा, पहले आप शास्त्रीय संगीत सीखें, किसी अच्छे गुरु के पास जाएं और म्यूज़िक सीखें। ताकि, और बात रही तबले की, तो तबले में, तबला संगीत का एक प्राण है। जब तक तबला नहीं बजेगा किसी भी गाने पर, तबला या कोई भी ताल वाद्य यंत्र नहीं बजेगा तो वो एक मृत शरीर की तरह होता है। आप खुद देखिए, मैं कोई गाना गाऊंगा और तो उस पर तबला और हारमोनियम कुछ भी ना बजाया जाए, कोई सिंथ ना बजाया जाए, गिटार, तो वो बिल्कुल बिल्कुल अधूरा लगेगा। लेकिन जब उसमें म्यूज़िक डाला जाएगा तो उसमें एकदम से जान आ जाती है। तो इसलिए ताल वाद्य यंत्र के बिना या किसी भी वाद्य यंत्र के बिना संगीत को मृत शरीर की तरह कहा गया है। बिल्कुल सही कहा कुलदीप जी आपने। जो तालमेल है गाने का और जो इंस्ट्रूमेंटल है उसका, उन दोनों का तालमेल हमेशा साथ साथ चलता है। अगर आप गा रहे हैं और अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो उस गाने का कोई मतलब नहीं रहा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबकी अपनी अपनी चाह होती है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर बनना चाहता है। बेहतरीन जवाब दिया आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर, मेरा सवाल है आपसे, काफ़ी ऐसे रियलिटी शोज़ हैं जहां नए लोगों को, उभरते सिंगर्स को मौका दिया जाता है। काफ़ी शोज़ ऐसे भी हैं जो नए सिंगर्स को लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं, उन्हें एक और बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं। लेकिन ऐसा कोई शो नहीं है जहां कंपोजर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। तो सर, क्या ऐसा भी एक शो आना चाहिए जहां कंपोजर्स भी पर्दे पर आ सकें, उन्हें भी लोग पहचान सकें, उन्हें भी अपनी एक पहचान बनाने का मौका मिले? हाँ, जैसा कि वर्षा जी आपने सवाल किया, ये बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। जो सिंगर्स हैं इनके लिए काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ होते हैं, लेकिन तबला वादक के लिए कोई भी शो नहीं होता। और जबकि तबला बजाना बहुत ही मुश्किल काम है और इसके लिए बहुत तैयारी चाहिए। और जिस तरीके से सिंगर्स में, संगीतकारों में, वोकलिस्ट में बहुत तैयार लोग हैं, बहुत अच्छा गाने वाले लोग हैं, इसी तरीके से तबले में भी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तबला बहुत अच्छा बजाते हैं, अच्छे अच्छे उस्ताद हैं। आज की डेट में आप अगर दिल्ली में ही देखें, दिल्ली में ही नहीं पूरी इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे तबला वादक हैं। अगर हम लोग ढूंढने निकलें तो लगभग जितने सिंगर हैं उतने ही तबला वादक हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। वो सिर्फ एक तबला वादक, एक बैकग्राउंड म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल
जो है कलाकार की तरह रह जाते हैं पीछे, लेकिन आगे कोई इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। छोटे छोटे प्लेटफॉर्म होते हैं, छोटा सा कंपटीशन हो गया, उसमें एक छोटा सा प्राइज़ मिल गया, और उसमें भी लिमिटेड लोग आ पाते हैं। तो बड़े लेवल का जो मैं चाहता हूँ कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए, ऐसे रियलिटी शोज़ होने चाहिए तबला वादक के लिए भी, ताकि जो तबला वादक इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना रियाज़ करते हैं, इतने अच्छे अच्छे गुरुओं के पास सीख रहे हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे मन में भी ये कई बार ये सवाल उठता है कि तबला वादकों के लिए क्यों नहीं, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों के लिए शोज़ क्यों नहीं बनाए जाते, सिर्फ सिंगर्स के लिए ही क्यों बनाए जा रहे हैं। जी कुलदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं सहमति रखती हूँ आपके जवाब से, क्योंकि जो आज का दौर है, आज जितने भी रियलिटी शोज़ हैं अधिकतर वो सिंगर्स के लिए ही हैं, उनको पर्दे पर लाया जाता है, उनकी पहचान बनती है। लेकिन आपने सही कहा कि कंपोजर्स को भी मौका मिलना चाहिए अपने हुनर को, अपनी प्रतिभा को, अपनी पहचान को दुनिया के सामने लाने का। जैसा कि हम जानते हैं कि आपके सफ़र की शुरुआत गुरबानी कीर्तन से हुई है, आप वहीं से तबले से जुड़े और आज शास्त्रीय संगीत से भी आप जुड़ चुके हैं। तो कैसे आप इंस्ट्रूमेंटल कंपोजिंग से शास्त्रीय संगीत में आए? तो जैसा कि आपने सवाल किया कि मैं कैसे गुरबानी संगीत से, गुरमत संगीत से क्लासिकल संगीत में, या तबले से कैसे वोकल में आ गया, या मैं तो अभी दोनों ही करता हूँ, मैं तबला प्लेयर भी हूँ और मैं गाता भी हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसे जैसे लाइफ चलती गई और चीज़ें बदलती गई लाइफ में। शुरुआत हुई मेरे पिताजी सरदार फतेह सिंह जी, जो कि एक कीर्तनीय हैं, कीर्तन करते हैं, और अब बहुत कम कीर्तन हो गया है। शुरुआत में जब हम छोटे होते थे तो बहुत कीर्तन करते थे, तो घर में इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, तो मैंने तबला उनके साथ बजाना शुरू किया। फिर एक महरौली में एक विद्यालय है संगीत का, तो वहाँ पर मैंने तबला सीखना शुरू किया था। वहाँ पर थोड़ा बहुत सीखने के बाद मेरे पिताजी ने सोचा कि किसी अच्छे गुरु के पास इसको ले जाया जाए। तो फिर एक हमारे गुरुजी हैं सरदार बीरजीत सिंह भूषण जी, जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे अपने साथ, एक वो वोकलिस्ट भी हैं और तबला प्लेयर भी हैं, तो उनसे भी मुझे शिक्षा मिली, क्योंकि मैं उनके साथ तबला बजाता था, वो गाते थे भी तबला भी बजाते थे। तो मुझे वहाँ से एक शिक्षा मिली कि मैं तबले से फिर वोकल भी वहाँ सीखता रहा, और भूषण जी ने, गुरुजी ने बहुत ही सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से सिखाया। फिर थोड़ा सा और मैं पक्का हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, तो मुझे लगा कि मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। फिर मैंने उस्ताद अमरजीत सिंह राजा जी के पास तबला शुरू किया, और मैं अब तक उनसे शिक्षा ले रहा हूँ। मुझे 20 साल हो गए हैं, और लगातार मैं अभी तक संगीत सीख रहा हूँ, तबला भी सीख रहा हूँ और वोकल भी कर रहा हूँ। जी, जैसा आपने बताया कुलदीप जी कि आपके गुरु को दोनों ही, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल और साथ में शास्त्रीय संगीत दोनों का ही ज्ञान था, और उन्हीं से आपने इन दोनों ज्ञान को सीखा और आपने अपना आगे का सफ़र तय किया, और आगे आज भी आप उसी सफ़र पे बढ़ते चले जा रहे हैं। कुलदीप जी, जैसा कि हमने आपके परिचय में बताया और जैसा कि हम जानते हैं कि आपका जो अनुभव है वो 20 साल का है, और देखिए 20 साल का जो अनुभव है वो बहुत होता है। इतने लंबे समय से आप खास तौर पर तबले से जुड़े हैं, तो क्या कुछ आप हमें बताना चाहेंगे तबले के बारे में और अपने सफ़र के बारे में? जैसा कि वर्षा जी आपने पूछा कि तबले की विशेषताएं या तबले के बारे में मैं कुछ आपको बताऊं, तो तबला ये वैसे तो अथाह समंदर है, मैं इसके बारे में क्या बताऊं। तो स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें बता देता हूं। तबले के अंग होते हैं, जैसे ये तबला है, जैसे हमारे पार्ट ऑफ बॉडी होते हैं, वैसे ही तबले के भी पार्ट्स होते हैं। जैसे ये शियाई है, ये लब है, ये किनार है, चाटी भी कहते हैं, किनार भी कहते हैं इसको, गजरा, बद्दी, इस तरीके से गट्टे। आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें तो गट्टे हैं लेकिन इसमें नहीं है। कई शागिर्द मुझसे पूछते हैं, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसमें है और इसमें नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसे ट्यून करने के लिए ज़्यादा वो करना पड़ता है, और इसे ट्यून करने के लिए ज़्यादा वो नहीं करनी पड़ती, थोड़ा सा खिंचा होता है, अपने आप ही ट्यून होता है। उसी तरीके से जैसे इसमें हमने लव बताया, वैसे ही इसमें मैदान है। और पूरे संगीत समुंदर में, जैसे वोकल में घराने होते हैं, संगीत में, शास्त्रीय संगीत में घराने होते हैं, वैसे तबले के अलग घराने होते हैं। टोटल 6 घराने हैं तबले के। उन 6 घरानों के हिसाब से चलता है। मैं दिल्ली घराने से सीखा हुआ हूँ, और दिल्ली घराने के मेरे गुरु हैं अमरजीत सिंह राजा, जिन्होंने उस्ताद शमीम खां साहब से शिक्षा प्राप्त की दिल्ली घराने से। जी बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हुई जानकर, जितना भी आपने हमें ज्ञान दिया तबले के बारे में, जितने भी आपने घराने बताए, दिल्ली घराना, जैसे कि मैं घराने के बारे में तो जानती थी, लेकिन मुझे इतनी गहराई से इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं पता था।
कुलदीप जी, जैसा हम जानते हैं आपका कोई नया प्रोजेक्ट, एल्बम या सॉन्ग जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो ये क्या है या इसमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? आपने मुझसे सवाल पूछा कि नई एल्बम के बारे में, तो बहुत ही जल्द मेरा एक नया सॉन्ग आने वाला है। वो आप सब दर्शकों के लिए, सब प्यार करने वालों के लिए एक सरप्राइज़ है। मैं अभी उसके बारे में ही बताऊंगा। जब मेरी एल्बम रिलीज़ होगी तो मैं फिर से इस चैनल पर जुड़ूंगा आपसे और उस सॉन्ग के बारे में आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। सरप्राइजेस तो यकीनन हम सभी को बहुत पसंद होते हैं और कुलदीप जी, सच में हमें आपके सरप्राइज का इंतजार रहेगा कि क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इस वीडियो में। मुझे यकीन है कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी होगी, बहुत बेहतरीन होगी और सच में हम चाहते हैं कि आप वापस अपनी वीडियो रिलीज होने के बाद यहाँ जुड़े, हमारे साथ दर्शकों से मिले और वापस अपने सॉन्ग से जुड़ी सभी बातें करें। आपके सफर के बारे में भी हमने जान लिया, कैसे आपने संगीत को अपनी दुनिया बनाया ये भी हमने जाना। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा सवाल और जवाबों का सिलसिला है ये आपके संगीत से खत्म हो, या मैं ये कहूँ कि आपकी आवाज़ से खत्म हो। कोई तो राह वो होगी जो मेरे घर को आती है, करो पीछा सदाओं का, सुनो क्या कहना चाहती है। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम्हें लाना, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम्हें आना। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला